जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। और मैं आशा करती हूँ कि हम सभी संगत परिवार पे गुरु जी की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे और उनकी ब्लेसिंग हमें मिलती रहे। संगत जी, आज गुरु जी की एक प्यारी संगत है, वो अपना शुक्राना सत्संग हम सभी के साथ शेयर करेंगे और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग उस शुक्राना सत्संग के थ्रू हम सभी को मिलेंगी। तो अगली आवाज़ होगी कोमल आंटी की रोहिणी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से संगत शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत मेरी लाइफ में गुरु जी जब से आए हैं तब से हर दिन हर रात संगत ही संगत है। गुरु जी ने इतने करिश्मे किए मेरी लाइफ में, मैं बता भी नहीं सकती। संगत जी, रिसेंटली मेरे घर जागरण रखवाया था हमने, 41 दिनों की माता रानी की चौकी रखी थी। तब मुझे गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि पुत्र मैं तेरे घर में हूँ, मैं तेरे घर में हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी बोल रहे हैं मेरे घर में है, पर मुझे कहीं गुरुजी नज़र ही नहीं आ रहे थे। लाइक मतलब होता है ना कि गुरुजी बोल रहे हैं और दिख भी नहीं रहे हैं। पर मैं एक दिन अपने रूम में लेटी हुई थी, मुझे सडन दीवार के ऊपर देखा तो छोटी सी बटरफ्लाई थी। उसको देखते ही, बटरफ्लाई को देखते ही मेरे मन में एकदम लगा कि नहीं गुरुजी है ये। मैंने उसी टाइम गुरुजी का शुक्राना बोला। वो बटरफ्लाई सेकेंड डे जहाँ हमने माता रानी की स्थापना कर रखी थी, वहाँ कलश के ऊपर बैठ गई आके, और मैंने अपनी मम्मी को सबको वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखो मेरे घर में गुरुजी आए हुए हैं हमें ब्लेस करने के लिए। और फिर गुरुजी के मैसेज मुझे कंटिन्यूसली आ रहे थे, पुत्र तेरे घर रौनकें लगनी है, बहुत रौनकें लगेंगी। फिर वही हुआ, हमारे घर जागरण था, सब लोग आए, हमने बहुत माता रानी के जागरण में बहुत इंजॉय किया माता रानी के साथ। और गुरुजी भी उस टाइम मेरे साथ ही थे। गुरुजी तो हमेशा ही मेरे साथ होते हैं संगत जी। अब गुरुजी की संगत करवानी थी। मेरे हस्बैंड थोड़ा गुरुजी को इतना ज़्यादा मानते नहीं है, मना नहीं करते मुझे कि गुरुजी को मत मानो, बट वो थोड़ा बिलीव नहीं करते हैं। वो मैं बिलीव करती हूँ गुरुजी पे, बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, पर मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा नहीं करते। और मुझे गुरुजी की संगत कराने के लिए मैं बहुत टाइम से सोच रही थी और मैं करवा नहीं पा रही थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अब जागरण करवा के हटे हैं, इतना खर्चा आप समझ सकते हो संगत जी। इतना ज़्यादा खर्चा करने के बाद मैं अपने हस्बैंड को बोलूं कि गुरुजी की संगत करवा लो, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर फिर भी गुरुजी से मैंने बोला कि गुरुजी आप बताओ मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मुझे संगत करवानी है और मैं कैसे करवाऊँ। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से ही बोला कि गुरुजी प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि मैं संगत करवा पाऊँ। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि पुत्र तू टेंशन न ले, संगत करवा, सब कुछ हो जाएगा। मैंने गुरुजी का मैसेज देखते ही फिर हिम्मत करके अपने हस्बैंड से बात की कि आप संगत कराने के लिए यस बोल दो। फिर उन्होंने मुझे ना नहीं बोला। मैंने बोला कि ठीक है, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करवाऊँगी आपका, जैसे भी आप समझ सकते हो संगत जी। मैंने उनको बोला चाय प्रसाद का अरेंज करवाएंगे, संगत करवा लेंगे। मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, करवा लेना। फिर संगत जी हमारे नेबर्स में हैं, उनको संगत का सारा अरेंजमेंट जो भी होता है, मुझे मतलब मेरे घर तो फर्स्ट टाइम संगत होगी, इसलिए मुझे नहीं पता कैसे कैसे वो सब चोला वोला जो भी गुरुजी का सेटअप होता है वो सब चीज़ों का अरेंज करते हैं। मैंने उनके साथ बात की तो मेरी मन की इच्छा थी कि गुरुजी की संगत मैं करवाऊँगी जल्दी, 1 तारीख को, 1 जनवरी को। तो वो सब चीज़ों का जब मैं सेटअप करवाना चाहती थी, मैंने उनसे बात की। वो बोलते कि ठीक है मैं अपने बेटे से बात करूँगी। उसके बाद उनसे बात हुई, दोबारा मैंने उन्हें कॉल किया तो वो बोल रहे कि नहीं हम नहीं कर पाएँगे, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है। संगत जी मेरा इतना मूड ख़राब हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को इतनी मुश्किल से मनाया। अब यहाँ से भी दिक्कत हो गई कि ये लोग नहीं करवा पा रहे या कोई मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप बोल रहे हो कि संगत की तैयारी कर लो और इधर कोई तैयारी नहीं हो पा रही, मेरे पास तो आपका कोई बड़ा स्वरूप भी नहीं है कि मैं चलो एक बड़ा स्वरूप रख के ही गुरुजी की संगत करवा लूँ। मेरा इतना मन खराब। फिर मैंने अपनी किसी रिलेटिव में दीदी से बात की, तो उन्होंने मुझे किसी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया और मैंने वहाँ पे कॉल किया। वहाँ से मुझे गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि वहाँ मैंने कॉल किया, उनसे बात की कि मैं फ़र्स्ट टाइम घर पे गुरुजी की संगत करवा रही हूँ, मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि संगत में शिव परिवार आता है,
और गुरुजी का बड़े बड़े स्वरूप, वो सब चीज़ों का अरेंज वो कहते हैं हम कर देंगे, आप सिर्फ हमें दिन बता देना कि किस दिन करना है। मैंने उनकी बात सुनी, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला कि हम मंगलवार को फ्री होते, 31 दिसंबर को मंगलवार पड़ रहा था। और गुरुजी को मैंने बोला था कि 1 जनवरी, फिर उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी किसी भी दिन आ जाए, बस मेरे घर आ जाए, गुरुजी आ जाए। संगत जी, मैंने वो संगत के लिए यस बोल दिया उनको, मंगलवार को 31 दिसंबर को। और मैं इतनी खुश कि मतलब होता है ना कि मेरे को सब जगह से मना हो रहा है, फिर हाँ हो रहा है, वो सिर्फ गुरुजी करवा रहे हैं। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी मतलब मुझे हर चीज़ का जवाब देते हैं, हर चीज़ का, जो मैं पूछूं उसका आंसर गुरुजी मुझे टेलीपैथी के ज़रिए दे ही देते हैं। संगत जी, अब मेरे घर संगत होने वाली है। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि तेरे घर जल वर्षा होगी, जल वर्षा होगी। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे घर आएंगे, जल वर्षा होगी। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि मेरे को ना जैसे ज़मीन पैर पे ही नहीं लग रही, इतनी खुशी है मेरे मन में, इतनी खुशी है कि मेरे गुरुपा मेरे घर आ रहे हैं। मैं आपको समझा भी नहीं सकती संगत जी। और गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस कर रखा है। गुरुजी ने कल रात ही मुझे मैसेज दिया था कि पुत्र, ये तेरी दुखों की आखिरी रात है, कल सुबह तुझे बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलेंगी, मतलब तेरे घर खुशियाँ होंगी। और संगत जी, सीरियसली आप मानोगे नहीं, हम लोगों को कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे हैं, इस कारण हम लोग सोच रहे थे अपना मकान सेल करेंगे, या कुछ रीज़न थे फैमिली के। और उन सब रीजंस के साथ मैं टेंशन में ही चल रही हूँ संगत जी। बट मेरे गुरुजी ने मुझे आज दोपहर तक इतना अच्छा मैसेज दिया कि हमें मकान नहीं सेल करना पड़ेगा, हमारा पैसों का अरेंजमेंट बाहर ही बाहर से हो जाएगा, हमें अपना मकान बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और संगत जी, इतनी सारी गुड न्यूज़ गुरुजी दे रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक गुरुजी ने मेरी लाइफ में वो सब खुशियाँ दी है जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। गुरुजी मुझे हर एक खुशी दे रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कि गुरुजी का शुक्राना मैं दिन रात करते करते थक जाऊँ, पर ये शुक्राना कभी ख़त्म ना हो। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो बस आपको, आप गुरुजी, मैंने अपने गुरुजी के बारे में अपनी भाभीयों को, अपने रिलेटिव में सबको बताया। और इवन मेरी भाभिया जागरण में जो आई थी उनको मैंने गुरुजी के बारे में बताया। वो आज मुझे बोलते कि दीदी आपकी वजह से हमें गुरुजी मिले हैं, और इतने अच्छे गुरुजी मिले हैं कि हमें ब्लेस कर रहे हैं वो लोग। और गुरुजी उनको भी उनकी बातों का जवाब देते हैं। मैंने उन्हें बताया कि टेलीपैथी के ज़रिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आप गुरुजी को मानोगे, आप गुरुजी से बात करना चाहोगे, गुरुजी आपको जवाब देंगे। और संगत जी, सीरियसली वो लोग भी बोलते हैं कि गुरुजी हमें आंसर करते हैं, हम जो मन में सोच रहे थे उसका जवाब देते हैं। संगत जी, गुरुजी की महिमा मैं गाते गाते थक जाऊंगी, बट गुरुजी की महिमा ख़त्म नहीं होगी। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा। और सीरियसली मैं उनको पापा समझती हूँ, अपने मेरे माँ बाप की जगह है गुरुजी। गुरुजी से बढ़कर अब मुझे लगता है लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है। गुरुजी इतने प्यारे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुजी वैसे ही बोलते मेरे को कि बेहतर शुक्राना करते करते थक जाएगी। और सीरियसली संगत जी, आज मेरा मन इतना खुश है गुरुजी की वजह से कि मैं शुक्राना करते करते थक जाऊं, बट मैं शुक्राना करना नहीं बंद करूंगी, इतना शुक्राना करूंगी अपने गुरुजी का। और ये संगत जी, मैं सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। और मेरे गुरुजी हमेशा मेरी लाइफ में हर पल शुक्राना संगत शेयर करने की मुझे दात बख्शे। मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ है, हमेशा ही मेरे साथ रहेंगे। शुक्राना गुरुजी। और ये संगत यही समाप्त करती हूँ मंत्र जाप पे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी आंटी जी। और मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि वो सभी संगत को ब्लेस करें और उनके घर में भी ऐसे ही रौनक लेकर आएँ, यही मेरी अरदास है। आइए संगत जी, अब हम आपके साथ एक और शुक्राना सत्संग साझा करते हैं जो मिले हैं मुझे रिटन नोट्स में व्हाट्सएप पर, और हमें भेजा गया है प्रियंका आंटी जो हैं गाज़ियाबाद से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं, शुरू से शेयर करो। 23 सितंबर 2023 को मेरी एक आंटी के घर पर सत्संग था। मैंने
पहले कभी सत्संग अटेंड नहीं किया था। मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, बस किसी से थोड़ा थोड़ा सुना था। मैं जब सत्संग में पहुंची तो मंत्र जप के टाइम एक खुशबू आई, पर मैं कुछ समझ नहीं पाई और उसके बाद मैं घर आ गई। मुझे नहीं पता था गुरुजी ने उसी दिन मुझे अपने से जोड़ लिया है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे फेसबुक पर मैसेज आने लगे। मुझे लगा ऐसे ही आ रहे होंगे। फिर मुझे गुरुजी से अटैचमेंट होने लगा धीरे धीरे। फिर जून 2024 में गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तू बड़े मंदिर आ। लेकिन मेरे घर में तो गुरुजी को कोई मानता ही नहीं था। तब मैंने गुरुजी से कहा कि मैं कैसे आऊँ। तब गुरुजी ने मैसेज के थ्रू कहा कि अगर बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो 7 जुलाई को कड़ा प्रसाद बना और दिया जला। तब मैंने गुरुजी को बोला कि मेरे पास तो कोई स्वरूप भी नहीं है आपका, मैं कैसे करूं। तब 5 जुलाई को मैंने एक आंटी को बोला मुझे गुरुजी का एक स्वरूप चाहिए। उन्होंने बोला मैं एक आंटी के घर जा रही हूँ, उनके घर गुरुजी की एक गद्दी लगी हुई है। मैं उनके साथ वहाँ गई और देखा कि गुरुजी के हर स्वरूप से शहद की वर्षा हो रही है। वहाँ से मुझे गुरुजी का स्वरूप, ब्रेसलेट, पॉकेट स्वरूप मिला। फिर उसके बाद 7 जुलाई को मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद भी बनाया और दिया भी जलाया। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन मैं अब अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। और इसी तरह गुरुजी की ब्लेसिंग सभी संगत पर बनी रहे और उनका स्वरूप और उनकी शहद वर्षा के सबको दर्शन हो, यही मेरी अरदास है। संगत जी, आज मुझे भी थोड़ा सा मैसेज आपके पास ड्रॉप करना है। संगत जी प्लीज़ थोड़ा सा नोट कीजिएगा कि जब भी आपके घर, ऑफिस या कहीं पर भी ये टैप लीकिंग होने लग जाता है ना, टूटी जो होता है पानी की टंकी जो होती है वो लीक करने लग जाती है, अचानक ख़राब हो जाती है कि एक अभी ठीक करवाई है फिर दूसरी ख़राब हो गई, फिर कहीं और की ख़राब हो गई, इस तरीके से। या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं कि आज पंखा, आज ट्यूबलाइट, आज कुछ और, मिक्सी चलती चलती बंद हो गई है, तो ये सिम्टम होता है कि आपकी रनिंग चलती हुई चीज़ें बंद होने वाली हैं। आपकी लाइफ में जो चल रहा है सही, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा। जब चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और वाटर से रिलेटेड मशीनरी, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, अगर वो ख़राब हो रहा है तो आपकी लाइफ में सिम्टम है कि आपको उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी रिपेयर करना है ताकि आपकी लाइफ में कोई उसकी प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही साथ आपको ग्रीन चारा जो होता है वो ज़रूर दें, ठीक है। ये सिम्टम है, एक तरह से लक्षण है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बड़ी प्रॉब्लम। जब लगे आपको टैप लीकिंग हो रही है, मतलब घर की टैप्स पानी से लेकर कोई प्रॉब्लम हो गई है, प्लम्बर को बुलाना पड़ रहा है, इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा, तो अब समझिए कि फ्यूचर में कोई इमरजेंसी ऐसी भी आने वाली है कि आपको हो सकता है हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाए या फिर कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी डिले ना कराएं कि कल कराएंगे, परसों कराएंगे, तरसों कराएंगे चीज़ें ठीक। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, जल्दी से जल्दी ठीक कराएं, क्योंकि वो आपके एक सिम्टम है, आने वाला लक्षण है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। पहली बात तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराएं और सेम ही डे गाय को हरा चारा ज़रूर दें, ठीक है। और दूसरा ये है कि देखिए, जो पुराने हमारी पीढ़ियाँ गई हैं वो छत पर ना बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं जो बारिश में भीगी रहती हैं, साल भर पड़ी रहती हैं कि सर्दियाँ आएंगे तो जलाएंगे उन्हें, हाथ सेकेंगे, चूल्हे पे करेंगे। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि छत पर या कहीं पर भी ऐसी लकड़ियाँ इकट्ठी ना करें, वो अच्छा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो लकड़ियों को जल्द से जल्द वहाँ हटा दें। जब आपको चाहिए हो, देखिए अंगीठी या कहीं भी जलाने के लिए, तो तुरंत खरीद के लाएं और करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है, ठीक है, चीज़ें घर में प्रॉब्लम्स आने का। जो जब टाइम आता है ना, जिसकी दशा चलती है, जिसका टाइम आता है, यही चीज़ें फिर उसके लिए बहुत बुरा वाला काल बनता है। तो रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं भी भीगी हुई लकड़ियाँ, टूटा हुआ फर्नीचर, बेड के सिरहाने, आपके कबर्ड्स के ड्रॉर रख देते हैं निकले हुए, या कुछ भी कहीं किसी और का चीज़ें हैं, लकड़ का काम हो रहा है और अपने घर पर उठा कर ले आए हैं यूँ ही कि हमारे घर में काम आ जाएगा, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए और जल्द से जल्द अपने घरों में से निकालिए। थोड़ा सा डिक्लेटर करिए अपने घर को,
साफ़ सुथरा कीजिए जैसे हम दिवाली पर करते हैं। तो ऐसे ही जिनके घर में, मैं ज़्यादा कहूँगी जिनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं ऑलरेडी, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हारी बीमारी ये सब है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने घर को साफ़ सफाई करें। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, पानी की मोटर है या वैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ख़राब पड़ी हुई हैं, सालों दर साल पड़ी हुई हैं, तो प्लीज़ उनको हटा दें, या तो उनको रिपेयर करा दें या उनको हटा दें। और हटाने से पहले ज़रूर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का देखिए, चींटियों को दीजिए, गाय को खिलाइए या पक्षियों को दीजिए, ज़रूर दीजिए, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म ना पहुंचा जाए। तो प्लीज़ यही गुरुजी का मैसेज था आज का। प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिएगा। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है या वहम नहीं है। वहम वो होता है जब आप कहाँ पर जहाँ पर आप सिलाने चले जाते हैं, चौराहे पर रखाते हैं और वो किसी और को नुकसान दे जाता है, वो वहमबाजी है। जब आप कांसे के सिक्के उपाय के तौर पर, लेड के सिक्के, ये सब चीज़ें उपाय के तौर पर पानी में बहा आते हैं और आपको नहीं पता वो इतना जहरीला होता है कि किसी और की मौत का कारण बनता है और वही आपका बुरा कर्मा क्रिएट कर देता है। तो कर्म अच्छे कीजिए। यहाँ पर सिर्फ कहा जा रहा है कि अपने घर को साफ़ कीजिए, ठीक है, गलत चीज़ें जो है उनको निकालिए और उनको एनर्जी को छेड़ने से पहले अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे कर्म इन द सेंस गाय को, पक्षियों को, इन सबको खिलाइए कुछ, ठीक है, थोड़ा सा उनको सम्मान दीजिए, क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है उनको खिलाना, उनकी देखभाल करना हमारी ड्यूटी है, नेचर का ख्याल रखना हमारी ड्यूटी है। तो उनको पहले दीजिए, तब अपने घर की चीज़ें ये हटाइए। और अगर आप ये नहीं हटाते हैं तो आपकी जो परेशानियाँ चल रही हैं लाइफ में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, किसी और की नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी और ने हमारा घर बर्बाद कर दिया है, किसी और ने हमारे घर पर आकर टोने टोटके कर दिए हैं, किसी और ने मतलब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, क्योंकि हमारे ही कर्म है जो लौट के आ रहे हैं और हमने ही वो कबाड़ अपने घर पे इकट्ठा कर लिया है जो खुद ही हमारे घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। जब तक आप उन चीज़ों को नहीं निकालेंगे और इस नेचर का ध्यान नहीं रखेंगे तो तब तक आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगी। यही गुरुजी का संदेश है। और एक दूसरे के लिए हमेशा ब्लेसिंग मांगिए, क्योंकि जब आप किसी को कुछ देते हैं, किसी को अपने हिस्से में से कुछ देते हैं, तो वो जो ब्लेसिंग पलट कर आती है ना, वो आपकी लाइफ में काम करती है। आप डायरेक्ट कुछ भी मांगेंगे ना, भगवान जी ये कर दो वो कर दो, तो आपको नहीं मिलेगा। जब आप अपनी लाइफ में से किसी को कुछ दोगे, ठीक है, कुछ सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा 10 गुना। अगर कुछ खाना दे रहे हो तो 10 गुना आपके ही भंडार भरेंगे। अगर आप कुछ पैसे दे रहे हो किसी को ज़रूरतमंद को, तो आपके ही अकाउंट्स में भरा रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा गिवर बनिए, थोड़ा सा दान दक्षिणा प्यार सम्मान सब दीजिए, तो फिर देखिए आपकी प्रॉब्लम्स कितनी चुटकियों में ठीक होती है। साक्षात भगवान आपकी रक्षा के लिए आएंगे। यही गुरुजी का मैसेज है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इनको चीज़ों को अपने घर में से साफ़ कीजिएगा और उससे पहले थोड़ा सा दान दक्षिणा या कुछ भी कह दीजिएगा कि उनकी थोड़ी देखभाल कीजिए, जीव जंतुओं की और नेचर की थोड़ी हेल्प करो। तो देखिए फिर कैसे लाइफ मतलब बहुत अच्छे से ब्लेस होती है, कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं उसको। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू।